हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में आईसीएआर का पीवाईक्यू का सेट 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। तो आप लोगों को पता है आईसीएआर के फॉर्म निकल चुके थे, काफी अच्छी वैकेंसीज आपके सामने आपको देखने को मिली है। तो गाइज पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एसएससी का पैटर्न देखने को मिलेगा। जब मैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा था तो मैंने वहां पे देखा कि इसका जो जीएस का लेवल है वो इतना हार्ड नहीं है। मतलब अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप नॉर्मली भी तैयारी करते हो एसएससी की, तो वहां पे आपका चांसेस काफी रहेगा कि आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने पर्टिकुलरली डिस्कस करना है हमारे 25 क्वेश्चंस को, जो कि पिछले बार आईसीआर के एग्जाम में पूछे गए थे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा उसके साथ साथ में, ताकि आप लोगों के और ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल पाए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को साथ ही साथ में 50 क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, यानी कि भारत के संविधान में हमको कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है 12। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास कितने थी, तो टोटल उस टाइम पे थे 8। ठीक है। और यहाँ पे कई बार आपको शेड्यूल 10 भी आपसे पूछा जाएगा, 11 भी पूछा जाएगा, 12 भी पूछा जाएगा। तो शेड्यूल 10 है आपका एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल, फिर आपका 11th आता है पंचायती राज, फिर आपका 12th आता है म्युनिसिपैलिटी। तो ये 3 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन, तो भारत का संविधान हमने कब अपनाया था। तो यहाँ पे आपको 2 डेट में कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। तो देखिए, संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू होने के पीछे तर्क ये है कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और उस समय पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। तो उसी को याद रखते हुए बोला गया कि क्यों ना इसको हम लोग कब लागू करें, 26 जनवरी 1950 को लागू करें। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो हम किसे एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, जो कि बिजली पैदा करते हैं। आपको पता है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अप्सरा हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स which generate the electricity. Okay, moving to the question number 4. The first Muslim ruler to introduce the system of price control. बाजार में प्राइस कंट्रोल यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली हमारे किस मुस्लिम रूलर ने सबसे पहली बार यूज करी थी या फिर इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी कौन सी डायनेस्टी का था, खिलजी डायनेस्टी का। तो ये कब से कब तक था, तो 1290 में ये राजा बनता है और 1316 तक, और उसके बाद 1320 तक इसका जो टोटल जो राजकाल है वो चलता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी का क्या है, एक तरीके से इसने क्या करी थी, जनक बोलते हैं ना, फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ऐबक है आपका स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। ओके, तो ये जलालुद्दीन खिलजी है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर। तो यहाँ पे मैंने आपको सबका फाउंडर बता दिया। नेक्स्ट है तानसेन, अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन आपको पता है रामतनु पांडे इसका रियल नेम है। तो ये आपको किसके दरबार में देखने को मिलेगा, अकबर के दरबार में देखने को मिलेगा। शेरशाह ने भारत में क्या इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ की जो करेंसी है तो रुपया, ठीक है, वो शेरशाह की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसको हम बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुए थे 1931, 1932, ठीक है, और 1933। यानी कि अब ये मान लीजिए 1932 में ही वैसे लास्ट वाला भी हुआ था। 1931 कई बार आपको 1930 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर से चलकर जनवरी तक चले थे, तो इसलिए हम 1931 बोलते हैं। और 32 में भी जनवरी में हुआ था, और आपको 32 के दिसंबर में आपको तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। तो तीनों अटेंड करने वाले एकमात्र थे बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था किसको, सप्रेस क्लास को, डिप्रेस क्लास भी आप लोग बोल सकते हो। तो एग्जाम के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को बताना चाहूंगा, आईसीएआर का ऑनलाइन कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें क्या होगा, हमारे द्वारा आप लोग को मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे, लाइव क्लासेस हमारे द्वारा दी जाएंगी, ठीक है, और भी बहुत कुछ। जैसे आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। होगा इससे ये कि जो आपकी तैयारी है, आपके होने के चांसेस अब इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो कोर्सेज को अवेल करें। IXMP की साइट पे, वेबसाइट पे जरूर जाएं, एक बार आप जाके अभी क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कोर्स को चेक कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, सो दैट आपको लगे कि हाँ आपकी जो तैयारी है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं, वो आप यहाँ पर चेक कर पाओ।
ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या है, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है, कानपुर में है, ठीक है। कानपुर किसके लिए फेमस है, जो यहाँ पे कानपुर पर्टिकुलरली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। वो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है आपने मुझे कमेंट में बताना है। अ नेशनल लीडर whose birthday is observed as the नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 में हम लोग मनाते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाते हैं। ये भारत के आजादी के बाद पहले क्या थे, हमारे शिक्षा मंत्री थे। एस राधाकृष्णन की याद में, इनके बर्थडे में हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे हम कब मनाते हैं, 5 सितंबर, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के बर्थ कब होता है, 14 नवंबर। 14 नवंबर हम लोग क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। सरोजनी नायडू की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे, जो कि 14 फरवरी में होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना इस चीज को। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए कमेंट में दे दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बर्मुडा ट्राइंगल लाइज इन। तो बर्मुडा ट्राइंगल आपको पता है ऐसा रहस्यमय ट्राइंगल है जहां पर कोई भी इसके ऊपर से जाता है वो इसमें समा जाता है। आज तक जो इसकी पर्टिकुलरली थ्योरी है वो आज तक कोई नहीं दे पाया है। तो ये कहां पे मिलेगा आपको, क्या वो नॉर्थ अटलांटिक सी में मिलेगा, साउथ में मिलेगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, अटलांटिक सी एकमात्र ऐसा सी है जिसका शेप कैसा है, एस टाइप का है, तो ऊपर वाला है नॉर्थ, तो आपको नॉर्थ में मिल जाएगा बर्मुडा ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न फॉर द ईयर 2008। तो पंडित भीमसेन जोशी किस चीज के वादक थे, यानी कि क्या ये बजाते थे, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। जिसको पता होगा वो पर्टिकुलरली ये बता देगा, क्योंकि कई बार एसएससी ये भी पूछता है कि वो किस चीज को प्ले करते थे, किस चीज के वादक थे। ओके, यहाँ पे सभी चीज को क्या हो चुका है पर्टिकुलरली आप बता सकते हो अगर आपको पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च ऑन 26 जुलाई 2009। तो यहाँ पे आईएनएस अरिहंत भारत की पहली क्या थी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैक्सिमम हर बार पूछते हैं आपको, मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, वैक्यूम में मिलेगी, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड को। ओके, तो यहाँ पे जो लाइट है पर्टिकुलरली सबसे मिनिमम होती है ग्लास में, ठीक है, तो ग्लास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ। तो गैल्वेनाइज्ड मतलब क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक परत लगाई जाती है जिंक की, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईबीआरडी इज आल्सो नोन एज। आईबीआरडी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है आपका वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुप्ता किंग हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इज अ टाइटल which was taken by the great rulers of that time। ओके, तो अभी तक मात्र 14 ही विक्रमादित्य टाइटल वाले राजा मिले हैं अभी तक। तो यहाँ पे गुप्ता किंग वो कौन सा था, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा गुप्ता शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो यहाँ पे श्री गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बट चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये आपने इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, यानी कि भारत के संविधान का भाग जो 4 है वो क्या है, तो भाग 4 है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक राज्य को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में इसके यहाँ पे क्या करा गया है, व्याख्या करी गई है। फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे पार्ट 3 में, सिटीजनशिप मिलेगी आपको पार्ट 2 में, यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलेगा आपको पार्ट 5 में। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से, सिटीजनशिप हमने ली है यूके से। तो ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amidst the following countries of the European Union has not adopted the single currency euro। तो आपको पता है यूरो एक करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, ज्यादातर यूरोपियन में जितने भी देश है उन्होंने यूरो करेंसी को क्या कर रखा है, अपना रखा है, लेकिन एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसने यूरो को अभी तक नहीं अपनाया, तो वो कौन सा देश है, दैट इज यूके। यूके की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड है, और इसकी जो
पर्टिकुलरली इसको जो हम डिवाइड करते हैं वो करते हैं स्टर्लिंग में, जैसे भारत में करते थे ना, रुपीज को पैसे में करते थे, 1 रुपए यानी कि 100 पैसा, तो वैसे ही पाउंड में किस में आता है, स्टर्लिंग। तो ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1945 में होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस और एलाइड, एक्सिस कौन थे, जो जर्मनी के साथ थे, एलाइड कौन थे, जो कि यूएस के साथ थे। तो जो एलाइड वाले जो जीते थे उन सभी को क्या मिलती है, यूनाइटेड नेशन में एक मिलती है पर्टिकुलरली यहाँ पर वीटो पावर। तो वो कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पे देखिए कनाडा जितने भी रुपये है उसके ऑप्शन को आप काट दो, ठीक। कनाडा कोई ऐसा नहीं मिला था, यहाँ पे जापान को भी नहीं मिला था क्योंकि जापान इज द एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, क्योंकि ये थे एलाइड शक्तियां जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, ये है लाल कृष्ण आडवाणी, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन द ईयर। तो जो पार्टीशन था गवर्नर का, पर्टिकुलरली यहाँ पे बंगाल का विभाजन जो था कब हुआ था, 1905 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसे 1911 में खत्म कर दिया गया था, और 1911 में ही कलकत्ता हमारी राजधानी थी, उसे चेंज कर कर दिल्ली उसको ला दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज। तो भारत में जब पिक्चरें बनती थी ना, 1913 समथिंग की बात है, जब भारत में पिक्चरें बनती थी तो वो मूक बनती थी। मूक का मतलब क्या होता है, वो बोली चाली नहीं होती थी, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन होते थे। तो भारत की पहली टॉकी फिल्म, बोलने वाली फिल्म, तो दैट इज राजा हरिश्चंद्र। और अगर मैं बात करता हूं भारत की पहली फिल्म की जो कि जिसमें बात नहीं हुई, जो कि एक्सप्रेशन की थी, दैट इज आलम आरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा पर्टिकुलरली फिशरीज से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद। तो ये धीरे धीरे ना चेंज होता रहता है। ये क्वेश्चन का क्या है कि आज ट्रेड इससे अच्छा हो गया, कल उससे अच्छा हो गया, तो मंथली ईयरली ये चेंज होता रहता है। लेकिन एट दैट मोमेंट जो भी हमारे ऑप्शन है इसमें, तो यहाँ पे यूएसए सबसे सुटेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे चाइना होता तो हम चाइना टिक लगाते, क्योंकि भारत का जो ट्रेड सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। आज की डेट में हम लोग यूएसए से क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इसीलिए यूएसए का नाम आगे आ रखा है। द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत पूरी जो दुनिया है इसमें सबसे अर्बनाइज, सबसे शहरीकरण वाला देश कौन सा है, दैट इज सिंगापुर, ओके। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि आपने जरूर वेबसाइट पे विजिट करना है। हमारे द्वारा जो कोर्स लॉन्च करा गया है इससे आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं हमारे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।